मेट्रिक सिस्टम में लेंथ मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। अब अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि 1 मीटर कितना लंबा होगा, तो अगर आप एक 25 से 26 साल के एक इंसान को इमेजिन करेंगे, तो अगर उस इंसान को हम ऐसे बाहें फैला के खड़ा कर दें, तो यहाँ से लगभग यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर होता है। मैं जस्ट आपको एक सेंस देना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, तो 1 मीटर आखिर कितना लंबा है। तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, तो जनरली हम मीटर से क्या मेजर करते हैं? तो ऐसी चीज़ें जैसे ह्यूमन बींग्स की हाइट होगी, हमारी हाइट जनरली एक इंसान 1.5 टू 2 मीटर्स तक लंबा होता है। 2 मीटर तो खैर काफ़ी लंबा हो गया। तो जनरली इस रेंज में एक इंसान की हाइट होती है। या फिर जैसे यहाँ पे आपको कुतुब मीनार दिख रहा है, दिल्ली का कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार की हाइट आपको पता है कितनी है? ये कुतुब मीनार जो है 73 मीटर्स लंबा है, ये कुतुब मीनार। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ह्यूमन बींग के रिस्पेक्ट में, इतने से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर था, लेकिन ये 73 मीटर्स कितना बड़ा होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम मीटर्स का यूज़ करते हैं। मीनार्स की हाइट हो गई, बिल्डिंग्स की हाइट हो गई, कोई टावर की हाइट हो गई, इन सब चीज़ों के लिए जैसे आप कई बार शॉप्स में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो आप जनरली 1.2 मीटर्स, 1.5 मीटर्स ऐसे चीज़ें खरीदते हैं। तो इन सब रेंज की हाई लेंथ्स को हम मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। तो क्या सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए हम सिर्फ मीटर का ही यूज़ करेंगे? मान लीजिए जैसे अगर हमको एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर दिल्ली से चेन्नई जाना होगा तो वो डिस्टेंस क्या मैं मीटर में मेजर करते रह जाऊंगा? तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम एकदम सही है। तो ऐसे यूनिट्स को, ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम मीटर के बड़े यूनिट को यूज़ करते हैं। और उस बड़े यूनिट तक हम कैसे पहुंचते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या किया, यहाँ पे मीटर लिख लिया पहले तो, और इसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया, किलो, किलोमीटर कह दिया इसको। अब 1 किलोमीटर क्या होता है? तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किलो का मतलब होता है 1000। अब किलो आपको किसी के पहले दिख ले, किसी के पहले भी दिख जाए, किलो का हमेशा मतलब होगा 1000। तो किलोमीटर क्या हुआ बेसिकली? किलोमीटर का मतलब हुआ, जैसे अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि 1 किलोमीटर कितना लंबा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, मैंने यहाँ से शुरू किया। ये एक सिटी का गूगल इमेज है, गूगल मैप से मैंने लिया था। तो यहाँ से आप यहाँ तक अगर आएँ, अगर आप इस रोड को फॉलो करते करते ऐसे आते जाएं, यहाँ पे रुके, फिर यहाँ से ऐसे टर्न हो, आगे बढ़े इस रास्ते के थ्रू, तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। मतलब क्या? 1000 मीटर्स। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक और इमेज है। इस मैप में क्या है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे पुडुचेरी है। तो अगर आपको चेन्नई से पुडुचेरी आना है, वाया बस आए या ट्रेन आए, तो अगर आप इस पाथ के थ्रू आएंगे, ये जो ब्लू कलर का पाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप ट्रैवल करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये 171 किलोमीटर्स है। तो एक्चुअली किलोमीटर्स का यूज़ करके हम बड़ी बड़े डिस्टेंस को नॉर्मली बोल सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, जैसे अगर हम किलो की जगह यहाँ पे 1000 लगा देते, तो ये हो जाता 171000 मीटर्स। तो हम इसको कैसे पढ़ते? 1,71,000 मीटर्स। तो ये भी सही है, लेकिन आम भाषा में हम बात करें, जो कि काफ़ी नॉर्मली यूज़ होता है ज़्यादातर, हम ऐसी बड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए सिंपल सा किलोमीटर यूज़ कर लेते हैं, 171 किलोमीटर्स। तो मीटर एक ऐसा यूनिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। किलोमीटर एक ऐसा यूनिट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मीटर की तरह। इनके बीच में भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि उतने यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर आप जान ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो यूनिट्स क्या हैं? इसके बीच में आता है, पहले ये तो हमने देखा, ये 1000 ऑफ अ मीटर। मीटर से ऊपर होता है 10 टाइम्स अ मीटर, उसको हम कहते हैं डेकामीटर। डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर कितना हुआ? 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर के बराबर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि मीटर को हम जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वैसे ही किलोमीटर को हम जनरली स्मॉल km से डिनोट करेंगे। ठीक है,
ये बस डिनोशन है। अब यहाँ पे भी मैंने किलोमीटर्स लिख दिया, यहाँ पे भी मीटर्स लिख दिया, तो इसका मतलब मीटर्स है, लेकिन स्मॉल m से हमने इसको शो कर दिया। तो डेकामीटर होता है 10 मीटर्स के बराबर, क्योंकि जो डेका है, डेका का मतलब ही हुआ 10 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो अब उसके आगे हमने मीटर लगा दिया, तो इसीलिए डेकामीटर हो गया 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। उसके बाद आता है 100 टाइम्स ऑफ अ मीटर। तो 100 टाइम्स ऑफ मीटर को हम कैसे शो करते हैं? हेक्टोमीटर से। हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा? 1 हेक्टोमीटर है वो हो जाएगा 100 मीटर्स के बराबर। तो सबसे बेस यूनिट तो मीटर हो गया, ये हो गया हमारा बेस यूनिट मीटर। मीटर के ऊपर आ गया डेकामीटर, उसके बाद आया हेक्टोमीटर जो कि 100 मीटर्स के बराबर है, और सबसे ऊपर आ गया किलोमीटर जो कि 1000 मीटर्स के बराबर है। लेकिन ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए कि हमको छोटी छोटी चीज़ें मेजर करनी हो, जैसे कि यहाँ आपको देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, तो क्या आप मीटर्स का यूज़ करेंगे? नहीं। तो ऐसे छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं। सेंटी का मतलब क्या हुआ? सेंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा। तो अगर मैं यहाँ पे मीटर लिख के उसके आगे मैं अगर सेंटी लगा देता हूँ, CENTI, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर का 100वां हिस्सा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर का 100वां हिस्सा। तो अगर मैं इसको यहाँ से 1 हटा के अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि 100 सेंटीमीटर, तो क्या 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा है, तो ऐसे मैंने 100 सेंटीमीटर्स ले लिए तो मेरा 1 मीटर के बराबर हो गया। बस सिंपल सी चीज़। इस सेंटीमीटर को हम cm से डिनोट करते हैं, स्मॉल cm। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में हम जनरली क्या क्या मेजर करते हैं? जैसे पेंसिल की ये लेंथ हो गई, या फिर यहाँ पे आपको एक छोटी सी सेल दिख रही है, इस सेल की लेंथ हो गई। और सबसे अच्छा एग्जांपल ले लें तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको एक रूलर हमेशा दिखता है। ये कुछ नहीं, हमारा एक सेंटीमीटर स्केल है। तो यहाँ पे आप मार्किंग्स देख रहे होंगे 1 2 3 4। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर है। वैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गई। तो आई थिंक आपको एक सेंस लग गया होगा कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ तो वो कितना छोटा होगा। तो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर के अलावा एक और यूनिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्या होता है? तो मिली, MILLI, मिली, और उसके बाद हमने लिख दिया मीटर। मिली का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा। मैं फिर से बोलता हूँ, मिली का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000 मिलीमीटर्स, तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होगा। तो ऐसे मैंने 1000 मिलीमीटर ले लिए, तो क्या ये 1 मीटर के बराबर होगा? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मिली का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा। तो ऐसे मैंने 1000 मिलीमीटर्स ले लिए, तो वो मेरा 1 मीटर के बराबर हो गया। अब अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि 1 मिलीमीटर कितना लंबा होगा, तो इस पेंसिल की निब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये निब जनरली 15 से 16 मिलीमीटर होती है। तो कितना छोटा होगा 1 मिलीमीटर, ये आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिट्स हो गई जो जनरली हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको हम डेसीमीटर कहते हैं। तो डेसीमीटर का क्या मतलब होता है? अगर आपको कहीं डेसीमीटर दिखे तो डेसीमीटर, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं DECI, डेसीमीटर। तो डेसी प्रीफिक्स जो है, डेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा। तो ऐसे हमने 10 डेसीमीटर्स ले लिए, तो ये 10 डेसीमीटर्स मिलके हमारा 1 मीटर हो गया। तो ये एक चार्ट आप कह सकते हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसमें किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं।